राजकुमारी के 18वें जन्मदिन पर राजा की हथेली पर एक जूं कूदती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूं दूसरी हथेली पर छलांग लगा लेती है। राजा का ध्यान अब पूरी तरह उसी जूं पर लग जाता है। वो दरबार में जहां राजकुमारी गीत गा रही होती है, जूं से खेलता रहता है। राजा को जूं इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसे अपने साथ रखने लगता है, उसे अपने खून की बूंदों से खिलाता है और एक गहनों के डिब्बे में पालता है। कुछ ही दिनों में वो जूं असाधारण रूप से बड़ी हो जाती है। राजा उसके लिए एक छोटी सी सवारी भी बनवाता है और उसे घोड़े की तरह इस्तेमाल करने लगता है। अब उसे जूं इतनी प्यारी लगने लगती है कि वो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी। एक दिन दरबार के वैद्य को बुलाया जाता है। जैसे ही वो राजा के कमरे में पहुंचता है, वो उस भयानक प्राणी को देखकर चौंक जाता है। ये वही जूं थी जो अब राजा के खून और मांस खाकर इतनी बड़ी और बीमार हो गई थी। जांच के बाद वैद्य बताता है कि ज्यादा मांस खाने की वजह से इसमें बीमारी आ गई है और फिर वहीं उसकी मौत हो जाती है। राजा दुखी होता है, लेकिन तभी उसके मन में एक योजना आती है। वो ऐलान करता है कि जो व्यक्ति एक खास जानवर की खाल को पहचान लेगा, वही राजकुमारी से शादी करेगा। कई लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन गलत साबित होते हैं और मारे जाते हैं। फिर एक युवा राजकुमार आता है, जिससे राजकुमारी पहली नजर में प्यार कर बैठती है, लेकिन वो भी सही उत्तर नहीं दे पाता। आखिर में एक भयंकर और डरावना दिखने वाला जंगली आदमी आता है। वो बस खाल को सूंघकर ही सही उत्तर बता देता है। वो खाल उस विशाल जूं की होती है। राजा अपने वचन के अनुसार राजकुमारी की शादी उसी से तय कर देता है। राजकुमारी टूट जाती है। वो महल की छत से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे रोक लेता है और कहता है कि एक राजा को अपना वचन निभाना चाहिए। मजबूरी में राजकुमारी उस जंगली आदमी के साथ चली जाती है। वो आदमी उसे पहाड़ों के बीच एक गुफा में ले जाता है, जहाँ हर तरफ हड्डियां और गंदगी फैली होती है। राजकुमारी वहां से भागने का तरीका ढूंढती है। तभी उसे पहाड़ पर एक महिला जड़ी बूटियां बटोरती दिखती है। वो मदद की गुहार लगाती है। महिला वादा करती है कि उसका बेटा अगले दिन उसे बचाने आएगा। अगले दिन एक नौजवान आता है और राजकुमारी को अपने कंधों पर बिठाकर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी जंगली आदमी उनका पीछा करता है। नौजवान रस्सी काट देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो लड़के का परिवार राजकुमारी को वापस महल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली आदमी वापस आकर हमला कर देता है। वो परिवार के कई लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि उस नौजवान को भी। आखिर में उसकी माँ अपने बेटे को तेल पीकर आग उगलने के लिए कहती है, ताकि उस जंगली को जला सके, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और लड़के को मार देता है। अब राजकुमारी अकेली बचती है। वो भागकर एक गुफा में छिप जाती है, लेकिन जंगली उसे खोज लेता है। तभी राजकुमारी एक तरकीब लगाती है। वो प्यार का नाटक करती है और उसे गले लगा लेती है। जंगली उसके प्यार में पागल हो जाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, राजकुमारी छुपा हुआ चाकू निकालती है और उसका गला काट देती है। फिर उसका सिर काटकर महल ले आती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गद्दी छोड़ देता है। इस तरह राजकुमारी न सिर्फ अपनी जान बचाती है, बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से पूरे राज्य की रानी बन जाती है।